हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा मिस कर जाते हैं कई लोग, जो कि है आपकी ड्राइविंग पोजीशन। अब देखिए, ड्राइविंग पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि भाई आप जब गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना तो आपको एक अच्छी पकड़ मिलती है, अच्छा व्यू मिलता है गाड़ी में, जिससे कि आप गाड़ी चलाना जल्दी से जल्दी सीख जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप स्किप करेंगे ना तो आप जल्दी से गाड़ी नहीं सीख पाएंगे और आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अच्छी ड्राइविंग पोजीशन अगर आपको नहीं मिलती है तो एक अच्छी विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, और अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी ना तो आप इजीली जज नहीं कर पाएंगे गाड़ी के जो है डेंजरस या ब्लाइंड स्पॉट पॉइंट्स। तो भाई कैसे आपको अच्छी ड्राइविंग पोजीशन हासिल करनी है गाड़ी में, वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब भी आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। गाड़ी आप स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना तो आपको एक अच्छी ड्राइविंग पोजीशन मिलेगी और गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको ड्राइविंग पोजीशन में एडजस्ट करनी है वो है आपकी गाड़ी का बैक सपोर्ट। अब बैक सपोर्ट जो होता है गाड़ी का एडजस्टेबल होता है, चाहे आप बेस मॉडल लीजिए चाहे आप टॉप मॉडल लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टॉप मॉडल में अवेलेबल है, तो आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये बैक सपोर्ट होता है ना, ये आपका जो है बहुत ज़्यादा बैक पेन को रिड्यूस कर देता है जब भी आप इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अब देखिए, बैक सपोर्ट के लिए आपको करना क्या है, जब भी आपकी पोजीशन आप गाड़ी चला रहे हैं अपने हाथ स्टीयरिंग पे रखिए, और भाई अपना जो ये बैक एंगल है ना इसको हमेशा आप देखते रहें कि भाई किस पोजीशन पे आपको अच्छा व्यू मिल रहा है। तो बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको क्या होता है, एक अच्छी व्यू मिलती है गाड़ी की जब भी आप गाड़ी चलाते हैं अच्छे बैक सपोर्ट के साथ। इसको कई लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, उनका फोकस बस स्टीयरिंग व्हील पे होता है और अपना ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर और ट्रांसमिशन पे होता है। पर ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाती हैं। तो बैक सपोर्ट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको अपने पैरों का एडजस्टमेंट करना है जब भी आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपके जो पैरों का एडजस्टमेंट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनसे ही आप जो है अपने रेस, ब्रेक और क्लच पैडल को प्रेस करते हैं। अब देखिए, पैरों का एडजस्टमेंट कैसे करना है। पैर जो हैं आपके प्रॉपरली प्लेस्ड होने चाहिए, अपने जो पैडल्स है, और इनसे ना ज़्यादा दूर होने चाहिए ना ज़्यादा नज़दीक होने चाहिए। अब ज़्यादा दूर से मतलब ये है कि आपका पैर का जो एंगल है ना वो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, उससे होगा कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत क्लोज कांटेक्ट में बैठते हैं ना पैडल्स के, तो उससे आपके पैरों का जो एंगल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे होगा क्या, जब भी आप इन्हें प्रेस और रिलीज़ करेंगे ना झटका डायरेक्ट आपके जो है जॉइंट्स पे आएगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आएगी, स्पेशली अगर आप लॉन्ग जर्नी ज़्यादा करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई अपने जो नीज़ की पोजीशन है ये भी आपको एडजस्ट करनी है गाड़ी चलाने से पहले। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है अंडर थाई पोजीशन। अब देखिए, कई लोगों का क्या होता है, वो सीट में बहुत ज़्यादा आगे होकर बैठते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अंडर थाई सपोर्ट आपका इतना होना चाहिए कि भाई आपको जो नीचे थाइज है ना उसमें एक प्रॉपर सी ग्रिप मिले, और भाई ना ज़्यादा हवा में रहें पैर आपके और ना ज़्यादा सीट में। ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा पीछे होकर बैठ गए और भाई आपके पैर जो हैं पेडल्स तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ जो आपको एक और एडजस्ट करनी है वो है आपका सर की पोजीशन। अब सर की पोजीशन आपको कैसे रखनी है, देखिए कई लोग क्या होता है गाड़ी में बैठते हैं वो इस तरीके से बैठते हैं आगे झुक के। ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है गाड़ी में, आपको फ्रंट की तरफ झुक के नहीं बैठना है। आप कोशिश करें आपका जो नेक है ना ये प्रॉपर्ली नेक रेस्ट पे प्लेस्ड रहे। उसके लिए आपको अपना जो नेक रेस्ट है या फिर हेड रेस्ट बोल लीजिए, अगर एडजस्टेबल दिया गया है तो इसको आप यहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, जिससे आपका जो सर की प्लेसमेंट है ना वो इस पर प्रॉपर बनी रहे और ये आपको एक सपोर्ट देता रहे इन केस गाड़ी में कभी सडन ब्रेकिंग होती है या झटका लगता है, क्योंकि आपकी जो ये नेक होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है। अगर इसमें झटका पड़ जाएगा ना तो वो प्रॉब्लम लंबे टाइम तक रहती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, नेक सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको नेक पे पूरा ध्यान देना है, और आपकी नेक ना ज़्यादा आगे होनी चाहिए ना ज़्यादा पीछे होनी चाहिए। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर भाई नेक सपोर्ट में और आपकी नेक के बीच में ज़्यादा गैप रह रहा है तो उसको कम करने के लिए आप कोई भी मेमोरी फोम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पीस यूज़ करता हूँ, तो इससे होता क्या है, जो बीच का जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और एक अच्छी सी ग्रिप मिलती है मेरी नेक को, जिससे कि लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं आती है, स्पेशली जब मैं लॉन्ग जर्नीज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं अपने साथ अगर आपको अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ना
वो होता है हमारी आर्म्स से जुड़ी हुई। अब देखिए आर्म्स का क्या काम है, जब भी आप स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने, तो वो विद इन रीच होने चाहिए आपके, स्पेशली आपका स्टीयरिंग व्हील। अब देखिए स्टीयरिंग व्हील में दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, एक तो आपका टेलीस्कोपिक होता है, एक आपका टिल्ट होता है। टेलीस्कोपिक तो कुछ कुछ गाड़ियों में सिर्फ टॉप मॉडल में अवेलेबल होता है या उसमें भी नहीं होता है, पर एक ऐसा फंक्शन है जो भाई हर गाड़ी में अवेलेबल होता है, वो है आपका टिल्ट फंक्शन। तो स्टीयरिंग व्हील को सबसे पहले अपनी रीच के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए, लोअर डाउन कर सकते हैं या उसकी पोजीशन को अप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको अपनी हैंड की पोजीशन को अच्छे से प्लेस करना है स्टीयरिंग व्हील में। अब देखिए जब स्पेशली आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो जो स्टीयरिंग व्हील पे आपके हैंड्स होने चाहिए ना, वो भाई या तो 10 या 2 o'clock पे होने चाहिए या 9 या 3 o'clock पे आपके प्लेस्ड होने चाहिए स्टीयरिंग व्हील पे हैंड्स। उससे भाई एडवांटेज ये होगा, आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी। दोनों हाथ से अगर आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ेंगे ना तो एक अच्छा सा ग्रिप प्रोवाइड होता है, जिससे कि आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्टीयरिंग व्हील को। अब देखिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप एक हाथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं 12 o'clock या भाई 3 o'clock पे रख के। देखिए वो चीज़ बिल्कुल सही है, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जब आप अच्छे से गाड़ी को एक हाथ से कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप वो पोजीशन भी अपना सकते हैं, पर एज अ बिगनर मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 और 2 o'clock ही बेस्ट पोजीशन होती है। उसके बाद 9 और 3 पोजीशन बेस्ट होती है स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करने के लिए दोनों हाथों से। अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ आपको इसमें अपने दिमाग में रखनी है कि भाई कभी भी स्टीयरिंग व्हील को ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पकड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिफली पकड़ेंगे ना स्टीयरिंग व्हील को तो आपको प्रॉब्लम होगी जब भी आप गाड़ी को मैन्यूवर करेंगे या भाई कहीं पर भी आपको गाड़ी को टर्न करना है, क्योंकि अगर आप स्टिफ पकड़ेंगे ना तो अच्छे से मोशन नहीं मिलेगा। फ्री हैंड रखिए अपनी गाड़ी पे स्टीयरिंग व्हील पे, इतनी पकड़ होनी चाहिए कि भाई स्टीयरिंग फिसले ना, और इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए कि आपको मोड़ते टाइम दिक्कत हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ना वो है कि भाई जो आपके जो ये बैक पोजीशन है ना, ये बहुत ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि कई लोग क्या होता है, इसको जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे रिक्लाइन करके चलते हैं गाड़ी। अब ऐसे करेंगे तो होता क्या है कि हमारी जो नेक है ना, इसको तो हमें आगे व्यू देखने के लिए ऐसे रखना पड़ता है, पर ये जो बैक है ना ये हमारी पीछे की तरफ चली जाती है। तो उससे क्या होता है, इस पॉइंट पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है टाइम के साथ, और ये नेक पेन जो है ना कई लोगों को पूरी लाइफ भर रहता है। तो वो इसलिए रहता है कि कई बार उनकी ड्राइविंग पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स होकर नहीं बैठना है, स्पेशली जब आप गाड़ी चला रहे हैं। और भाई इस पोजीशन को आपको इतना भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल ऐसे बैठ जाए। अब ऐसे आप कब बैठेंगे, जब ये बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेट अप होगी या आपकी 90 डिग्री पे होगी। तो आपको 90 डिग्री भी नहीं रखना है और आपको बहुत ज़्यादा 130-140 डिग्री भी नहीं रखना है। आप 110 डिग्री पे या 100 डिग्री पे से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि एक हल्का सा ऐसे आपको इंक्लाइन मिले कि आपको बैक थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन पे मिले। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, कभी भी जब आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हैं ना तो स्टीयरिंग व्हील के बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं बैठना है। अब कई लोगों का मैं समझ रहा हूँ कि उनकी हाइट थोड़ा सा कम होती है और उनको एक अच्छा व्यू नहीं मिलता है, पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। सीट आप आगे करके अपनी बॉडी को जो है थोड़ा सा बैक की तरफ रखिए, क्योंकि होता क्या है जब आप स्टीयरिंग व्हील से बहुत ज़्यादा चिपक के बैठते हैं ना तो आपके हाथ जो है प्रॉपर्ली टर्न नहीं होते हैं। एक स्टिफ सी पोजीशन आ जाती है जिसमें कि आप अच्छे से स्टीयरिंग को टर्न नहीं कर पाते हैं। इमरजेंसी केसेस में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी और आप अच्छे से गाड़ी को टर्न नहीं कर पाएंगे या मैन्यूवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा डिसएडवांटेज ये मिलता है कि जब आप क्लोज कॉन्टैक्ट में बैठते हैं, इन केस भगवान ना करे कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी ना, तो भाई आपकी जो चेस्ट है ना ये सबसे पहले हिट करेगी एयर बैग में, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील के अंदर एयर बैग होता है। तो कोशिश करें कि स्टीयरिंग से कम 1.5 फीट या 2 फीट का डिस्टेंस आपका होना चाहिए हमेशा। और भाई इतना नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा बैक की तरफ रखिए या फिर अपना बैक एंगल जो है इसको एडजस्ट करिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर बैग से भी चोट लगती है, ये चीज़ प्रूवन है, तो आपको ये भी एडजस्ट करना है। अगली चीज़ जो कि है भाई हाइट से रिलेटेड, जो कि है सीट की हाइट। अब सीट की हाइट आप चेक कर लीजिए, जिस गाड़ी पे आप चलाना सीख रहे हैं या जो गाड़ी आपके पास है उसमें हाइट एडजस्टमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर हाइट एडजस्टमेंट दिया गया है तो उसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए, क्योंकि भाई आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा ना तो आप जल्दी गाड़ी सीखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी जल्दी बढ़ेगा गाड़ी चलाते टाइम। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई हाइट भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है गाड़ी चलाने से पहले। अब हैंड की पोजीशन तो मैंने आपको बता दी कि स्टीयरिंग व्हील पे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा स्टिफ नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे से कमांड मिल सके। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे एडजस्टमेंट जब आप कर लेंगे आपको अच्छा व्यू मिलेगा और आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिलेगी। उसके बाद आपको जो एडजस्टमेंट करना है वो है आपके मिरर्स का। अब देखिए मिरर एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ब्लाइंड स्पॉट से बचाता है। और जब भी आप गाड़ी को रोड पर चला रहे हैं, चाहे आप अपनी लेन से डिपार्ट हो रहे हैं या आप ओवरटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अच्छा व्यू मिलता है
है बैक का। तो इनको भी आपको प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है। ऐसा ना हो कि भाई आप अपनी गाड़ी के सिर्फ IRVM के भरोसे चल रहे हैं और बाहर के जो मिरर्स हैं वो एडजस्ट आपने करे ही नहीं, क्योंकि आज भी रोड पे मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है ना वो विदाउट मिरर्स के ही चलते हैं। उनके मिरर जो है या तो फोल्ड रहते हैं या वो उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि भाई उनका भी हमको यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप ट्रैफिक पे चलेंगे, जितना आप हाई स्पीड में चलेंगे ना, मिरर्स का यूज़ उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है गाड़ी में। इस चीज़ का आपको हर पॉइंट पे ध्यान रखना है कि भाई मिरर्स पे आप हमेशा नज़र अपनी बनाए रखें, चाहे वो IRVM हो चाहे वो ORVM हो, इनका यूज़ आपको हर पॉइंट पे करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो आपको एक अच्छी ड्राइविंग पोजीशन मिलेगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना डबल हो जाएगा जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि अच्छी ड्राइविंग पोजीशन जब मिलती है ना तो हमारा बेटर कंट्रोल रहता है गाड़ी की डायनामिक्स में। तो उसमें आपको हमेशा ध्यान देना है। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।